नाज़रीन, इस वक्त सियासत का महवर इमरान खान की फाइनल कॉल है, जिसका असर जाहिर करने के लिए इम्पोर्टेड टोला इस्लामाबाद को कंटेनर आबाद बना चुकी है। राना सनाउल्लाह जैसे तशद्दुद पसंद आदमी वजीर दाखिला बनाया गया है, जिसका काम ही दंगे फसाद, साजिशों और इंतशार फैलाना है, जो कि नून लीग का भयानक चेहरा है, जिसके जरिए नून लीग गुंडागर्दी और फाशिज्म का घिनौना खेल खेलती है। नून लीग के अपने ही एक लीडर आबिद शेर अली के इल्जामात की अभी तक कोई तहकीकात नहीं हुई, न ही इन इल्जामात पर नून लीग या राना सनाउल्लाह ने कोई जवाब दिया है। सच पूछें तो नून लीग को जिन बैरूनी ताकतों की पुष्टपनाही हासिल है, उसकी बिना पर ये लोग लाडलेपन के हर इंतहा से गुजर जाते हैं। अब राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया है। वो रोजाना की बुनियाद पर इमरान खान को धमकियां देता है। लातदाद केसेस में इमरान खान को जकड़ रखा है, मगर लाडलेपन की इंतहा देखें कि एक जेन्युइन केस में राणे की गिरफ्तारी का जो नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुआ, इस पर नून लीग ऐसी चीखें मार रही है कि गोया ये कोई फरिश्ता हो। जहन में रहे कि इन लोगों ने शहबाज गिल पर सिर्फ एक बयान की बुनियाद पर जो तशद्दुद किया, उसकी मिसाल फलस्तीन और कश्मीर में भी नहीं मिलती। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब के बयानात देख लें, या प्लास्टिक सर्जरी क्वीन मरियम नवाज की लंदन मॉनिटरिंग पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बकवासात उठाएं और शहबाज गिल के बयान के साथ मवाजना करें, तो इन सारों की कम अज कम सजा फांसी बनती है। राना सनाउल्लाह के केस के पर बाद में बात करते हैं, लेकिन ये मोजी शख्स किसी भी तौर जेल से बाहर नहीं होना चाहिए। इस पर होने वाले केसेस अगर किसी और मुल्क में होते तो ऐसा आदमी कई बार फांसी के फंदे पर लटक चुका होता। अब सोशल मीडिया पर नून लीगियों की आहो बका देखें तो ऐसा लगता है गोया किसी परहेजगार बुजुर्ग को नमाज पढ़ने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा हो। अब अगर कोई बंदा दिन को रात बोलेगा तो ये लोग इसका मजाक ही उड़ाएंगे, और कोई गधे को घोड़ा कहेगा तो भी इसका मजाक ही उड़ेगा। वैसे ही अगर कोई बंदा नून लीग को सियासी जमात कहेगा तो लोग हंसी से पागल हो जाएंगे। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता कोई शख्स राना सनाउल्लाह को सियासी रहनुमा कह देगा तो इस बंदे को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह जब भी जुबान खोलता है तो इसके मुंह से फूल झड़ते हैं। जहन के अंदर खन्नास छाया हुआ है, वो अक्सर इसकी जुबान पर आता है, जिसकी ना जुबान का पता है ना ही इसके किरदार का। बस मॉडल टाउन के तहत अपनी मुखालिफिन को तहस नहस करने के ख्वाब देखता रहता है। इसी बंदे का जहनी तवाजुन बिगड़ा हुआ है और इमरान खान के खिलाफ ऐसी ऑडियोज मार्केट में ला रहा है जो सोशल मीडिया पर छोटे छोटे बच्चे भी बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, इमरान खान की जितनी मर्जी एडिटेड वीडियोस मार्केट में ले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी मैं कहती हूँ कि नून लीग 90 की दहाई से निकल ही नहीं पा रही। अब इन लोगों ने इमरान खान और इसकी पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया है, इस पर तो मीडिया खामोश है। लेकिन संजीदा केस में राणे की गिरफ्तारी के वारंट क्या जारी हुए कि सारा कहराम बड़पा हो गया है। ऊपर से आप मरियम औरंगजेब की जरा जुबान चेक करें। अपनी ट्वीट में मरियम औरंगजेब फरमाती हैं, राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी इमरान खान के खौफ की वजह से जारी हुए। इंतशार, फसाद, अफरा तफरी फैलाने की साजिश है ताकि फॉरेन एजेंट झूठे की करप्शन, कौमी सलामती से खेल और अवाम को बेवकूफ बनाने की चालों से तवज्जो हटाई जा सके। इमरान खान के हुक्म पर वफाक पर हमला करने की तैयारी है। तो मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, मैं तो आपको इस नाम से नहीं पुकारूंगी जो सोशल मीडिया पर आपकी पहचान है, मगर ये बात जहन में रखें कि इमरान खान का मकसद कानून से टकराना नहीं, आप जैसे करप्ट इम्पोर्टेड टोले को भगाना है, और इस सब में पूरी कौम खान का साथ देगी। दूसरा, किसी के खिलाफ केस बनना क्या केस बनाने वाले का खौफ जाहिर करती है? तो फिर तो तुम लोग दुनिया के बुज़दिल तरीन लोग हो। तुम लोगों ने तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों में बगैर वारंट के पुलिस रात को दाखिल करवाई, निहती अवाम पर एक्सपायर्ड शेल्स फेंके, इमरान खान के खिलाफ नाकर्दा गुनाहों की पादाश में केसेस बनाए, इसकी गिरफ्तारी की कई बार कोशिशें कर चुके हो, मगर बुज़दिल इतने हो कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकल आए तो चप्पल छोड़कर भाग जाते हो। अभी तो राना सनाउल्लाह गिरफ्तार भी नहीं हुआ, ना ही इस पर शहबाज गिल की तरह का टॉर्चर किया गया है। अभी से तुम लोगों की चीखें निकल रही हैं। जहन में रहे कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब की दरख्वास्त पर रावलपिंडी की सिविल अदालत ने करप्शन केस में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक राना सनाउल्लाह को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में नामजद किया गया है और उनकी गिरफ्तारी मुकदमा में जरूरी है, लिहाजा मुलजिम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा सकते हैं। राना सनाउल्लाह के खिलाफ एंटी करप्शन की जानिब से इंक्वायरी जारी है। इन्हें पेश होने का हुक्म दिया ताकि वो हाजिर न हुए, जिस पर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक राना सनाउल्लाह के वारंट मुकदमा नंबर 19-20 में स्पेशल जुडिशियल तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक राना सनाउल्लाह के वारंट मुकदमा नंबर 19-20 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जारी किए और इन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। तर्जुमान एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब के मुताबिक राना सनाउल्लाह पर कलर कहार में बिस्मिल्लाह फार्म हाउसिंग सोसाइटी में शेड्यूल रेट से इंतहाई कम कीमत पर 2 फार्म हाउसेज बतौर रिश्वत लेने का इल्जाम है। बिस्मिल्लाह फार्म हाउसिंग सोसाइटी के मालिक इखलाक अहमद पर अपनी गैर कानूनी सोसाइटी को रजिस्टर करवाने के लिए राना सनाउल्लाह को प्लाट देने का इल्जाम
इल्जाम है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि राना सनाउल्लाह अपनी अहलिया नबीला सनाउल्लाह के हमरा बतौर वजीर कानून बिस्मिल्लाह सोसाइटी की इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। दोनों प्लाट्स राना सनाउल्लाह की अहलिया को बिला मुआवजा बतौर रिश्वत दिए गए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की नाकाबिले जमानत वारंट जारी होने पर शहबाज गिल का कहना है कि इन सब खेल का हल फौरी इलेक्शन है। रहनुमा तहरीक इंसाफ और इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। मैं अभी भी यही कहता हूँ कि राना साहब, ये खेल जो खेला जा रहा है इसमें हमारी चोंच और आपकी दुम गुम हो जाएगी और अवाम भूखी मर जाएगी। इसलिए हल सिर्फ एक है कि फौरी इलेक्शन, ताकि अवाम अपने नुमाइंदा हुकूमत चुने जो आकर अवाम की खिदमत करे और लूट मार बंद हो। शहबाज गिल ने ट्वीट में वफाकी वजीर दाखिला के वारंट गिरफ्तारी की तस्वीर भी शेयर की। अब तो सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं, तकरीबन हर पाकिस्तानी कहता है कि इम्पोर्टेड सरकार अमरीकी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है और ये लोग पाकिस्तानी कौम को इस बात की सजा दे रहे हैं जो उन्होंने अमरीका और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई है। अब मौजूदा हुकूमत का सबसे बदनुमा चेहरा राना सनाउल्लाह की सूरत में हमारे सामने है, जो रोज कोई न कोई मुतनाज़ा बयान देकर मीडिया को असल हक़ाइक़ से भटका देता है। मुल्क में जुल्म का बाजार गर्म है और अब तो शायद पाकिस्तानियों को कश्मीरी अवाम और फलस्तीन के लोग भी भूल गए, क्योंकि अब पाकिस्तान को खुद वैसे ही जाबिराना निज़ाम हुकूमत का सामना है जिसे बाहर से इम्पोर्ट किया गया है। इनको लाने वाले समझते हैं कि शायद अवाम ये सारे मुजालिम भूल जाएगी, लेकिन कम अज कम मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा। सच कहूँ तो इम्पोर्टेड सरकार को जो चीज चैन लेने नहीं दे रही कि पंजाब बेदार हो चुका है, लाहौर इस वक्त इनके हिसाब पर भारी है, लिबर्टी चौक जहाँ कहीं सियासी इकट्ठ का सोचा भी न गया था, तहरीर स्क्वायर की सूरत इख्तियार कर चुका है। अब नारा लाहौर में बुलंद होता है और गर्ज रावलपिंडी तक सुनाई देती है। सही कहते हैं, जिस दिन पंजाब बेदार हुआ उस दिन जोगियों के पढ़े हुए मंत्र उलट जाएंगे। उसके अलावा इमरान खान रोजाना की बुनियाद पर अवाम का जहन एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। इमरान खान रोज तकारीर और इंटरव्यूज का सिलसिला जारी रखे हुए है। नून लीग ने जो गुंडागर्दी और बदमाशी का सिलसिला शुरू किया था, उसी का हार बनाकर उसके गले में फिट कर रहा है। कुछ सो कॉल्ड दानिश्वर इस वक्त ये राग अलाप रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को वापस कौमी असम्बली में जाकर मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन वो कभी हुकूमत से नहीं कहेंगे कि आप भी मुस्बत हुकूमत का किरदार अदा करो और इंतखाबात की तारीख दो, ताकि बात तो आगे बढ़ सके। लेकिन ये यकतरफा सहाफत ही असल बीमारी की जड़ है। असम्बली तो दूर, तहरीक इंसाफ के साथ अदालतों, थानों और असम्बली में जिस किस्म का रवैया इख्तियार किया गया, इसके बाद तो बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। खास करके वजारत दाखिला का कलमदान मुबैना तौर पर एक जुराइम पेशा शख्स के हवाले किया गया हो। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद बता चुके हैं कि राना सनाउल्लाह ने मेरी बहनों के घर पर रेड कराया, मैं कभी उनको माफ नहीं करूंगा, इसका इंजाम सबके सामने होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म है कि वो अदालत में पेश नहीं हुए। राना सनाउल्लाह की शक्ल नहीं है कि इसके खिलाफ बगावत की जाए, जबकि इस बारे में मेरी राय है कि अगर पाकिस्तानी अवाम में इज्तिमाई तौर पर जरा सा भी सियासी शऊर होता तो इस इम्पोर्टेड सरकार का एक दिन भी चलना मुश्किल हो जाता। लेकिन अफसोस ये सब कुछ हमारे अदल को नजर आता है, ना ही इंसाफ को, ना कानून को और ना ही इदारे को। अब इतने खुले सबूत भी काम न करें तो सवाए खौफ के कुछ नहीं बचता। ये लोगों को एंटी स्टेट खुद बनाते हैं। जहन में रहे कि सानिया मॉडल टाउन के कत्ले आम का मंसूबा इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की सरपरस्ती में ईवान वजीर आजम में बना। असल मास्टर माइंड नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह है, जबकि पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने आलाकार का किरदार अदा किया। इन सारे हकायक पर मुश्तमिल थाना फैसल टाउन लाहौर में FIR नंबर 696 आज भी दर्ज है और साथ ही जिंदा भी है। अभी इस FIR पर कोई भी फैसला नहीं हुआ। हमजा शहबाज के गैर कानूनी इक़्तिदार के दौरान सानिया मॉडल टाउन के कातिलों को बरी करवाने की कोशिशें की गई, जो तहरीक इंसाफ के फाल कानून किरदार के बाइस नाकाम हो गयी। तहरीक इंसाफ ने इंसदादे दहशत गर्दी अदालत लाहौर में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के मुलविस होने के ठोस शवाहिद पेश कर रखे हैं, मगर इंसाफ के मामले में गैर जरूरी ताखीर का शिकार है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि अगर पाकिस्तान में इंसाफ होता तो ये जुराइम हमेशा अनासिर इक़्तिदार के ऐवानों में नहीं, जेल की सलाखों के पीछे पाए जाते।